हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अंकित जायसवाल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए नॉलेज डायरीज में। दोस्तों, आज की डेट में हर इंसान अपना कुछ ना कुछ एक नया करना चाहता है, अपना कुछ अपने दम पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। और खासकर आज की डेट में पिछले 4 से 5 सालों में हमारे जो देश के यंगस्टर है वो बहुत आगे आए हैं और उसने हर एक इंसान अपना कुछ एक नया करने की होड़ में लगा हुआ है, जिसको हम कहते हैं आज के डेट में टॉपिक स्टार्टअप। बिल्कुल अच्छी बात है दोस्तों, आप भी अपने स्टार्टअप के बारे में कुछ सोचिए। मैं भी सोचता हूँ कि हाँ, मुझे भी अपना स्टार्ट करना चाहिए, बट उससे पहले स्टार्टअप से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि शायद आपको नहीं पता होगी। तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको लिए जानना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कुछ आपके माइंड में मिथ हो, वो उसको दूर कर दे। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टार्टअप के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में एक सोर्स इन्फॉर्मेशन डालता हूं, मैंने इस वीडियो में अपना सोर्स इन्फॉर्मेशन डाला है और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा वीडियो के। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एक हर नया बिजनेस जो आप स्टार्ट करते हो वो एक स्टार्टअप होता है? मुझे भी लगता है कि शायद हाँ, हर एक नया बिजनेस स्टार्टअप है। अभी तो मैं श्योर नहीं हूँ, आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कि हर एक नया बिजनेस स्टार्टअप होता है कि नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों, कुछ वेबसाइट के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या होती है। फोर्ब्स एडवाइजर के अकॉर्डिंग स्टार्टअप आर यंग कंपनीज फाउंडेड टू डेवलप अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस, ब्रिंग इनटू द मार्केट एंड मेक इट इरिसिस्टिबल एंड इरिस्पेसिबल फॉर कस्टमर। उसे वो स्टार्टअप कहते हैं। विकीपीडिया क्या कहता है दोस्तों? विकीपीडिया कहता है स्टार्टअप और स्टार्टअप is a company or a project undertaken by an entrepreneur to seek, develop and validate a scalable business model। उसको ये विकीपीडिया कहता है स्टार्टअप। ओके, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में स्टार्टअप क्या है दोस्तों? देखिए, मैं अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल नहीं है दोस्तों। मेरे हिसाब से अगर कोई भी एक इंसान अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिसके अगर पास में कोई न्यू इनोवेटिव आइडिया है जो वो कस्टमर को दे सकता है, तो उसको मैं स्टार्टअप कहूंगा। दूसरा, आपके पास कोई ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसके लिए मार्केट में डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैं स्टार्टअप कहूंगा। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो आज की डेट में जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके, तो उसको दोस्तों मैं स्टार्टअप कहूंगा। ये सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन दोस्तों। आइए अब मैं आपके कुछ मिथ ब्रेक करता हूं स्टार्टअप से रिलेटेड, जो कि आपको आपके पर्सपेक्टिव को बिल्कुल ही चेंज कर देगा अबाउट द स्टार्टअप। सबसे पहली बात दोस्तों, कि आपको लगता होगा कि आपने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया है फर्स्ट डे से आप उसको एज ए स्टार्टअप कह सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार्टअप इंडिया में अगर आप अपने बिजनेस को एज अ स्टार्टअप कहना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो उसका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि आपको अपने स्टार्टअप को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और उससे रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तब जाके आप उसको अपने बिजनेस को कह सकते हैं कि हाँ, मेरा बिजनेस एज अ स्टार्टअप है। तो पहला मिथ आपका क्या ब्रेक हुआ दोस्तों? ऐसा नहीं है कि आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया आप उसको कहेंगे कि वो मेरा स्टार्टअप है। उसके लिए आपको अपने बिजनेस को डीपीआईआईटी यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अपने न्यू बिजनेस को, और तभी आप अपने बिजनेस को कह सकते हैं कि वो एक स्टार्टअप है। दूसरा, स्टार्टअप के लिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डीपीआईआईटी के अंदर, जिसको आपको मीट करना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं कि वो क्राइटेरिया क्या है और कब हम अपनी कंपनी को एज स्टार्टअप कह सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया दोस्तों ये है कि आपके बिजनेस को एग्जिस्टेंस में आए हुए 10 साल से ज्यादा नहीं हुए हो। कहने का मतलब ये है कि जब से आपने वो अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेट कराया है उसको अभी तक 10 साल नहीं हुए हो। दूसरा दोस्तों, आपकी जो स्टार्टअप है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए या एक पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो ही आप अपनी कंपनी को एज स्टार्टअप रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, आपकी एनुअल टर्नओवर दोस्तों 100 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए दोस्तों किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। ये एक अलग क्राइटेरिया है। दूसरा, आपकी एंटिटी एक ओरिजिनल एंटिटी हो, ना कि किसी और एंटिटी को रिस्ट्रक्चर या स्प्लिट करके बनाया गया हो। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपका बिजनेस कुछ इनोवेटिव या स्केलेबल होना चाहिए, तभी आप अपने बिजनेस को एज स्टार्टअप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो अभी ये दोस्तों ये 5 क्राइटेरिया हैं आपकी कंपनी के लिए एज स्टार्टअप रजिस्टर्ड करने के लिए अंडर डीपीआईआईटी स्टार्टअप रिकॉग्निशन। तो ये 5 क्राइटेरिया आप दोस्तों ध्यान रखिएगा अपने स्टार्टअप के लिए। पहला, आपकी कंपनी को 10 साल से ज्यादा ना हुए हो। दूसरा, आपकी कंपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या एज अ पार्टनरशिप फर्म। दूसरा,
पिछले 10 सालों में आपकी किसी भी साल में आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, आपकी एंटिटी ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए, और आपका बिजनेस एक इनोवेटिव स्केलेबल मॉडल पे होना चाहिए। ये एक मैंने नोटिफिकेशन दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड डिपार्ट इंडस्ट्री का यहाँ पे लगाया है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि एक स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है, जो कि हमने डिस्कस किया है दोस्तों जस्ट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अपनी कंपनी को स्टार्टअप रजिस्टर्ड कर दिया तो वो हमेशा के लिए स्टार्टअप रहेगा, नहीं। आपकी कंपनी अगर स्टार्टअप नहीं रहेगी अगर, तो आपके बिजनेस को 10 साल हो चुके हैं या पिछले किसी भी सालों में आपकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा का पहुंच गया है, तो उस केस में आपकी कंपनी एज स्टार्टअप नहीं रह जाएगी दोस्तों। क्या है, 10 साल हो चुके हो बिजनेस को, या तो पिछले किसी भी सालों में आपका टर्नओवर कंपनी का 100 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर चुका है, उस केस में आपकी कंपनी एज स्टार्टअप नहीं रहेगी दोस्तों। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो स्टार्टअप इंडिया की है दोस्तों, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके जरूर रिसर्च करिएगा कि स्टार्टअप, और आप पे आपको बहुत सारे रिसोर्स मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए स्टार्टअप के बारे में। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है और ये इसका वेबसाइट का ऊपर मैंने लिंक दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्यों मैं अपने बिजनेस को डीपीआईआईटी में रजिस्टर्ड करूं एज ए स्टार्टअप, इसके क्या बेनिफिट है, आइए इसके बेनिफिट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों ये है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लाई फॉर 3 एनवायरमेंटल लॉ एंड 6 लेबर लॉ। जी हाँ दोस्तों, 6 एनवायरमेंटल लॉ और 6 लेबर लॉ के जो लॉज हैं उसको आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं पोर्टल पे जाके, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई मारा मारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेशन है दोस्तों, आप जो कि पोर्टल पे कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट दोस्तों ये है कि आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको टैक्स हॉलिडे मिलता है 3 साल के लिए, यानी कि आपको 3 साल तक कोई टैक्स नहीं पे करना, प्लस एंजल टैक्स से भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एंजल टैक्स ये होता क्या है दोस्तों। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट दोस्तों ये है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चलता है तो 90 डेज के अंदर आप अपने बिजनेस को इजीली वाइंड अप कर सकते हैं अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर। चौथा बेनिफिट क्या है दोस्तों कि आपको अगर अपना कोई पेटेंट वगैरह रजिस्टर कराना है तो उससे भी गवर्नमेंट आपको रिबेट वगैरह देगी। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों बेनिफिट क्या है कि जो गवर्नमेंट के लिए जो आप कई बार टेंडर वगैरह निकलते हैं तो उसमें बहुत सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है फुलफिल करनी होती है, उससे भी आपको एग्जामेशन मिलेगी, जैसे कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराना पड़ता है उससे आपको एग्जामेशन मिलेगी, प्रायर टर्नओवर की रिक्वायरमेंट होती है टेंडर के लिए अप्लाई करने के लिए उससे आपको छूट मिलेगी, प्लस और भी कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होते हैं गवर्नमेंट के टेंडर के लिए उससे भी आपको दोस्तों छूट मिलेगी। तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे अगर आप अपनी कंपनी को एज अ रजिस्टर्ड करते हैं एज अ स्टार्टअप। दूसरा दोस्तों अब बात करते हैं रजिस्टर्ड, कैसे हम अपने बिजनेस को एज ए स्टार्टअप रजिस्टर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली स्टार्टअप की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे एक दोस्तों मैंने लिंक को हाईलाइट कर रखा है, उसमें आपको क्लिक करना है, अपना एप्लीकेशन को वहाँ पे आपको सबमिट करना है और उसके बाद आप अपना स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों जो मैंने आपको बताया था स्टार्टअप का, जीरो इनकम टैक्स। जी हाँ, आपको दोस्तों 3 साल तक कोई टैक्स नहीं पे करना होता है। तो नो इनकम टैक्स फॉर 3 consecutive ईयर। लेकिन दोस्तों ये आपको एग्जेम्पशन स्टार्टअप रजिस्टर करने पे ऐसे नहीं मिल जाएगी, इसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा स्टार्टअप की वेबसाइट पे, जिसका लिंक नीचे दे रखा है मैंने, सेक्शन 80 आईएसी का नीचे मैंने लिंक दे रखा है, और उस पे जाके दोस्तों आप अपने स्टार्टअप को रजिस्टर कर सकते हैं इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, जिसके अंदर आपको 10 सालों में से किसी भी 3 consecutive फाइनेंशियल में आप चाहे तो वो आप चूज कर सकते हैं, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा दोस्तों, 3 साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। वो 3 साल दोस्तों लगातार होंगे, ऐसा नहीं कि पहला 1 साल फिर बीच में दूसरा साल फिर छोड़ के तीसरा साल, नहीं, 3 साल वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे। दूसरा दोस्तों आपको एंजल टैक्स से भी एग्जामेशन मिलेगी, लेकिन दोस्तों उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार्टअप की वेबसाइट पे, और जाके आपको एंजल टैक्स के एग्जामेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एंजल टैक्स। एंजल टैक्स बेसिकली दोस्तों होता क्या है, कई बार क्या होता है दोस्तों, हम अपनी कंपनी को एज ए स्टार्ट करते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं अपने रिलेटिव्स या किसी भी इंडिया में हम लोगों से शेयर्स के लिए अपना पैसा लेते हैं। तो क्या होता है कई बार हमारी कंपनी की मान लीजिए फेस वैल्यू तो होती है 100 रुपए की, लेकिन हम उनसे एक शेयर के बदले में ले लेते हैं 1000 रुपए 500 रुपए। तो क्या होता है वो उसकी फेस वैल्यू को ज़्यादा एक्सीड करती है। तो गवर्नमेंट ने उस केस में उसको क्या रखा है कि अगर आपने किसी भी अपनी कंपनी के शेयर्स के लिए फेस वैल्यू से ज़्यादा लोगों से पैसा लिया है, तो जो वो पैसा फेस वैल्यू से यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू से जितना एक्सीड करता है,
उस पे हम आपको वो इनकम मान लेंगे, उस पे वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसी को छूट देने के लिए गवर्नमेंट ने दोस्तों क्या कर रखा है कि अगर तो आप अपनी कंपनी को एज ए डीपीआईआईटी में स्टार्टअप रजिस्टर्ड करते हैं और इंजल टैक्स एग्जम्पशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस केस में दोस्तों अगर तो आपने अपनी कंपनी के शेयर्स के लिए पैसा जो मार्केट से उठाया है वो उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा भी है, तो भी उस केस में दोस्तों आपको वो इनकम का पार्ट नहीं बनेगा और आपको उस पर इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर तो आप एज स्टार्टअप रजिस्टर नहीं करते हैं तो दोस्तों उस केस में आपको उसका उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा और वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा जितनी भी शेयर की वैल्यू आपके फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सीड करती है। दोस्तों आज की डेट में डीपीआईआईटी के जो वेबसाइट है उसके अंदर 68,543 एंटिटीज हैं जिसको उन्होंने रिकॉग्नाइज कर रखा है एज ए स्टार्टअप। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया है startup.india.gov.in का, जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं और बहुत से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जहाँ पे आपके जाके आप उसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वाइड टॉपिक है। मैंने इसको प्रिसाइज और शॉर्ट रखने की कोशिश करी है ताकि आपको एक एटलीस्ट बेसिक आइडिया हो कि स्टार्टअप के बारे में और उसके क्या क्या हमारे इंडिया में उसके रिगार्डिंग लॉज हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आपको और किस ऐसे टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए, तो हम उम्मीद करेंगे या हम कोशिश करेंगे उसमें हम अपनी वीकली वीडियो बनाएं। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक दोस्तों हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो उसको भूलिएगा मत। थैंक यू, आदाब, सत श्री अकाल, बाय बाय।